लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करनी है। विषय है डॉक्टर कफील खान की रिहाई को लेकर उठ रहे सवाल जो है, विवाद जैसी स्थिति क्यों बन रही है। आप सबने नाम सुना होगा, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं बंबई के, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से उनके काफ़ी वीडियोस वायरल होते हैं। नाम है विनय दुबे। हमारे आपकी तरह ही चर्चा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं। उनके मुद्दे इतने अच्छे होते हैं कि हमने अपने लाइव टीवी के प्लेटफॉर्म पर भी उनके सारे वीडियोस हमेशा चलाए, जिससे सबसे ज़्यादा अगर रीच उनको मिली होगी तो हमारे चैनल के थ्रू भी मिली। कई वीडियोस 1 मिलियन भी क्रॉस किए, 2 मिलियन भी पहुंचे, और हमने बिना किसी सोचे समझे, उनके मुद्दे अच्छे लगे, हमने उनको आगे बढ़ाया। लेकिन जहां पर उन्होंने डॉक्टर कफील खान के मुद्दे को छेड़ा, उनकी रिहाई को लेकर हमारा मुद्दा भी हम मुहिम चला ही रहे हैं। डॉक्टर कफील खान के जो लोग मुद्दे उठाते हैं, हम सब अपने चैनल पर डालते हैं ताकि उसको रीच और ज़्यादा मिले, और हम भी चाहते हैं डॉक्टर कफील खान की रिहाई बहुत जल्दी हो। लेकिन अभी जो आज विनय दुबे जी ने काम किया है वो बिल्कुल समझ से परे है। उन्होंने क्यों ऐसा किया, उन्होंने क्यों ऐसा लिखा, आखिर आलोचना अगर कोई किसी की करे तो उस पर जवाब देना चाहिए, संवाद होना चाहिए। विनय दुबे जी ने कुछ दिन पहले क्राउड फंडिंग की बात की थी। दोस्तों, विनय दुबे जी ने पैसा मांगा था डॉक्टर कफील खान की रिहाई को लेकर लीगल टीम के लिए। बहुत फेयर था, बहुत जायज़ डिमांड थी कि भाई अगर कोई केस लड़ रहा है तो उसको पैसे चाहिए होते हैं, क्राउड फंडिंग के थ्रू वो पैसे लेता है। ऐसा ही विनय दुबे जी ने कहा, हमने कोई आपत्ति नहीं करी, हमने कभी नहीं कुछ कहा। लेकिन विनय दुबे की जो क्राउड फंडिंग की शुरुआत हुई उसके बाद से बहुत से लोगों ने मुद्दे उठाए। जौनपुर के एक्टिविस्ट हैं आसिफ आरन, उनकी बातचीत हुई किससे, डॉक्टर कफील खान के भाई से फ़ोन के ऊपर। डॉक्टर कफील खान के भाई ने कहा कि विनय दुबे जी गलत कर रहे हैं। अरे भाई, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना, जो केस लड़ रहा है, भाई है, पत्नी है, घर वाले हैं डॉक्टर कफील खान के। उन्होंने नाम गिनाए वकीलों के कि हमने इतने बड़े बड़े वकील पहले से किए हुए हैं, हमें साथ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ कर चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल पूछना जायज़ था, क्योंकि हमने इससे पहले की भी विनय दुबे जी के सारे वीडियोस दिखाए थे डॉक्टर कफील खान के मुद्दे को लेकर, क्राउड फंडिंग, सारी चीज़ों को लेकर। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, अगर कोई ऑडियो आया है तो हम दिखाएंगे। और हमने तो उसकी पुष्टि भी नहीं करी कि भाई ये सही है, ये आपको सोचना है, ये आपको देखना है। लेकिन एक ऐसा ऑडियो वायरल हो रहा है और एक क्रेडिबल सोर्स से हो रहा है, डॉक्टर कफील खान के भाई बात कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि विनय दुबे गलत कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हमने नहीं कहा। फिर भी इस सब के बावजूद दोस्तों, मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ। डॉक्टर विनय दुबे जी ने आज, इससे हमने जैसे ही वीडियो डाला उस पर हमने कहा भी नहीं कि ये गलत है, हमने तो आपके ऊपर निर्णय छोड़ा। सबसे बड़ी बात है, अंधभक्त किसी का नहीं बनना चाहिए, ना मेरा बनिए। अब्बास हफीज क्या कह रहा है आप उसको क्रॉस चेक कीजिए, अपनी राय खुद देख के कायम कीजिए, ना ही विनय दुबे के बनिए, ना ही किसी और के बनिए, नहीं करना चाहिए। अन्य भक्तों में फ़र्क कहाँ रह जाएगा। देखिए क्या डाला, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, और उन्होंने इसको डाल के डिलीट भी कर दिया फेसबुक पर। बौखला गए। सवाल पूछना जायज़ है, डॉक्टर कफील खान के भाई का अगर कोई ऑडियो है तो हमें दिखाना ज़रूरी है, उसमें सवाल खड़े होते हैं, सवाल के जवाब देना चाहिए। आलोचना से डरे या कुछ और बात है, यह आपको सोचना होगा। विनय दुबे ने फौरन लिखा, द लाइव टीवी पर मेरी नकली वीडियो डालते ही लोग यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करने लगे। आधे घंटे में 40,90,000 से 40,40,000 पर आ गया। बाइकॉट है क्या ये, क्वेश्चन मार्क। मतलब सीधा सीधा सवाल था कि भैया इनके 50,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आधे घंटे में ही कम हो गए, क्योंकि इन्होंने मुझे लेकर एक झूठा वीडियो डाला था। हमने कोई झूठा वीडियो नहीं डाला, बल्कि हमने तो डॉक्टर कफील खान के भाई के सवाल डाले, वहाँ पर स्पष्टीकरण डाला, उसके ऊपर जवाब देने चाहिए थे, हिसाब दे देते कि भाई देख लो, ये वकील है, ये खर्चा है, ये पेमेंट आया है, ये पेमेंट दिया है। सीधी सीधी बात है, हम आपकी नियत पे कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे थे, पर ये फिर डिलीट कर दिया इन्होंने 10 मिनट के बाद ही। क्यों? क्योंकि हमारे कोई सब्सक्राइबर्स कम नहीं हुए। लाइव टीवी के रोज सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, आप लोगों का साथ है, क्योंकि हम तथ्यों पर बात करते हैं। एक वीडियो दिखा दीजिए जहां झूठ बोला होगा। यहां विनय दुबे के ऊपर सवाल जो खड़े हुए वही सवाल पूछे हमने, और कोई सवाल हमारे दिल से नहीं था, ना हमने कोई फैसला सुना दिया कि ये गलत कर रहे हैं, बल्कि दोनों जो सिक्के के दोनों पहलू हैं वो दिखाए हमने। अब विनय दुबे जी ने क्यों डिलीट किया? क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स कल जो थे वो 40,40,000 थे, आज जो है आप देख लीजिए स्क्रीन पे 40,50,000 हो गए। मतलब कल से आज तक में 10,000 बढ़ गए। जो विनय दुबे के खिलाफ हमने वीडियो डाला था वो वहीं खिलाफ जो डाला था, बल्कि जो ये कहें सही भाषा में, जो डॉक्टर कफील खान के भाई ने उनके खिलाफ जो बात कही थी वो हमने वीडियो डाला था, वो आज भी वहीं पर है, हमने उसको डिलीट नहीं किया है। लेकिन इस स्क्रीनशॉट को इन्होंने, इस फेसबुक पोस्ट को विनय दुबे साहब ने ज़रूर डिलीट कर दिया। आखिर क्या वजह है इसकी? अगर ये सच्चे थे तो ये इस पोस्ट डिलीट नहीं करनी चाहिए थी, और अगर झूठे थे तो ये पोस्ट डिलीट करके ये क्या साबित करना चाहते हैं कि इनकी क्रेडिबिलिटी कम है क्या?
आलोचना बर्दाश्त करनी होती है। मुझे हर रोज गालियां मिलती हैं, मेरा इनबॉक्स गालियों से भरा रहता है। लाइव टीवी का तो आप ईमेल बॉक्स देख लीजिए तो किस कदर की धमकियां मिलती हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उसके ये बात नहीं होती कि हम किसी के ऊपर प्रोपेगेंडा चलाने लगे। इनका कहना यह था कि भैया मेरे खिलाफ कुछ मत डालना, अगर मेरे खिलाफ डालोगे तो बाइकआउट कर दिए जाओगे। ये धमकी है क्या? ये क्या है? आलोचना होती है लोकतंत्र में, आलोचनाएं खुली। हम नरेंद्र मोदी जी की करते हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी बंद कर देंगे, चैनल बंद करा देंगे? आपको अंधभक्त किसी का नहीं बनना है। मैं नहीं कह रहा, फिर से हमारा कहना बिल्कुल नहीं है कि विनय दुबे गलत हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अंधभक्ति किसी की नहीं होनी चाहिए। सवाल पूछा कीजिए। जब डॉक्टर कफील के भाई कह रहे हैं कि हमारे तो पहले से वकील, बहुत बड़ा वकीलों का पैनल, बहुत बड़े सीनियर काउंसिल्स का, सुप्रीम कोर्ट के लेवल के वकीलों का पैनल खड़ा हुआ है, हमें पैसे चाहिए ही नहीं, तो फिर किसकी फंडिंग करी जा रही है, क्यों फंडिंग हो रही है? हम नहीं कह रहे, हम सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं जो जनता सवाल खड़ी कर रही है। भाई जवाब दे दो कि डॉक्टर कफील के भाई का, आप जाके खुद उनसे बात कर लीजिए। आप उसका उनका ऑडियो जारी कर दीजिए। देखिए डॉक्टर कफील के भाई ने साफ कहा है कि जो विनय दुबे कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा, आपको अनसब्सक्राइब करना है कर दीजिए, हम रोकेंगे नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सवाल नहीं पूछेंगे? क्या आप अनभक्ति में डूब जाएंगे तो फिर मोदी भक्तों में और हम में क्या फर्क रह जाएगा? आप मेरे भक्त भी मत बनिए, आप लाइव टीवी के भक्त भी मत बनिए, विनय दुबे के भक्त भी मत बनिए, मोदी जी के भक्त भी मत बनिए। अनभक्ति जो है ये फसाद की जड़ होती है और यही सबसे बड़ी परेशानी खड़ी करती है। मैं आपसे फिर अपील करूंगा कि अगर अंधभक्ति किसी को करते हुए देखे तो उसको रोकना चाहिए। विनय दुबे जी, अगर आपका पोस्ट सही था तो डिलीट क्यों करा? आप कहोगे कि आपने डिलीट नहीं किया तो हम आर्काइव भी दिखा देंगे आपको कि आपने डिलीट किया है, ये मत कहना। तो क्यों डाला, ये झूठ क्यों बोला आपने, जब हमारे सब्सक्राइबर्स 40,90,000 थे ही नहीं, 40,40,000 ही थे, और उसके बाद 40,50,000 हो गए, हमारे तो उल्टे बड़े हैं। आप क्या बताना चाहते हो? हमने आपको हर वीडियो आपका डाल के आगे बढ़ाई है आपकी बात को, और हम आगे ही बढ़ाएंगे। हमारा फर्ज है, जो अच्छी बात कहेगा हम उसे आगे बढ़ाएंगे। ये प्लेटफॉर्म सबका है, 40 लाख का परिवार है हमारा, आगे और बढ़ेगा। आप सबका साथ चाहिए इसमें। लेकिन दोस्तों एक दूसरे को गालियां देना, जो विनय दुबे पे सवाल पूछ ले उसको मां की बहन की गालियां देना, कहां फर्क आ गया हम में और उन अनभक्तों के अंदर जो भाजपा के अनभक्त हैं? हम क्या बताना चाहते हैं? आलोचना नहीं सुन सकते, वहां हिंदू मुस्लिम कार्ड हो जाता है। विनय दुबे कहने लगे कि अब कोई भी आगे से कोई हिंदू मुसलमानों की मदद करने के अंदर 10 चीजें सोचेगा। अरे ये कैसी बात है? सवाल तो कोई भी पूछेगा, हिसाब किताब तो कोई भी मांगेगा। हिसाब किताब के अंदर क्या परेशानी है? ईमानदारी से अपनी बात को रखना चाहिए। इस तरह के बाइकआउट बहिष्कार की बात से क्या साबित होगा? दोस्तों मैं आपसे भी कहूंगा कि देखिए, हम आपको वो चीज दिखाते हैं जो दोनों पक्ष की है। अगर हमने कोई चीज कही है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जाती है तो हम वही बताते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इसके ऊपर। हम बताते हैं कि भाजपा ने क्या कहा है, भाई भाजपा ने ये कहा है लेकिन इस बात में दम नहीं है, हम बताते हैं। मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि आप सवाल कीजिए, सवाल किया कीजिए, किसी की बात को आंख बंद करके यकीन मत किया कीजिए। हम कुछ दिखा रहे हैं उसे क्रॉस चेक कीजिए, हम कुछ बता रहे हैं उसे क्रॉस चेक कीजिए, सरकार कुछ बता रही है क्रॉस चेक कीजिए। विनय दुबे हो, कोई भी हो, कोई एक्टिविस्ट हो, कुछ बता रहे हैं क्रॉस चेक कीजिए। क्रॉस चेक करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप आंख बंद करके किसी भरोसा कर लेंगे तो आपकी भावनाएं छोड़िए, बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यहां पर विनय दुबे एक बात कह रहा है, डॉक्टर कफील खान के भाई एक बात कह रहा है। विनय दुबे कह रहे थे कि पैसा दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम भी कह रहे थे कि दीजिए उनको पैसा, अगर वो केस लड़ने जा रहे हैं कम से कम कर तो रहे हैं। पर जब डॉक्टर कफील के खुद के भाई का ऑडियो आ गया और उनकी पत्नी की बात आ गई वहां उसके माध्यम से कि भाई हमें पैसा नहीं चाहिए, गलत कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें आपके सामने हैं। अब आपको फैसला करना है, निर्णय लेना है। सिर्फ हेडलाइन पढ़ के विरोधी मत बन जाइए किसी के। अगर हम गलत हैं तो हमें गलत कहिए, वो गलत हैं तो उन्हें गलत कहिए, डॉक्टर कफील के भाई गलत हैं तो उनको गलत कहिए। लेकिन आपको समझना होगा कि आपको अनभक्त नहीं बनना है, क्योंकि अनभक्ति ही सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी बीमारी है। अगर देश आज सबसे ज्यादा परेशानी के दौर से गुजर रहा है तो वह अनभक्तों की वजह से गुजर रहा है। मैं आपसे फिर यही कहूंगा, हमारा काम है सिक्के के दोनों पहलू आप तक पहुंचाना। अगर हमने किसी को पहले आप तक पहुंचाया है, अपने लोगों को आप तक आप लोगों तक हमारे किसी को पहुंचाया, किसी एक्टिविस्ट की आवाज़ को उठाया, तो उसके ऊपर अगर कोई सवाल उठ रहे हैं तो वो हमारा दिखाना, आप तक पहुंचाना फर्ज है, जिम्मेदारी है कि भाई हमने अभी तक कहा था कि ये आदमी ठीक कर रहा है, हमें लगता है, लेकिन अब डॉक्टर कफील के भाई का अगर कोई ऑडियो आया तो ये भी सुन लीजिए। दोनों चीज़ें आपके सामने है कल को, ताकि हम इससे जिम्मेदारी से ऊपर रहें कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कही थी। आगे आपकी मर्जी है दोस्तों, लेकिन ये स्टेटस ज़रूर विनय दुबे जी को बताना चाहिए।
लाइव टीवी पर मेरी नकली वीडियो डालते ही लोग यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करने लगे। आधे घंटे में 4.09 मिलियन से 4.04 मिलियन पर आ गया। बाइकॉट है क्या? नहीं, हम पहले से 4.04 मिलियन पे थे और 4.05 मिलियन पर आज आ गए हैं और कल दावा है हमारा 4.06 पर भी होंगे, क्योंकि हम सच बोलते हैं, सच का साथ लोग देते हैं। आप आलोचना को बर्दाश्त करना सीखिए, हम भी करते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कीजिए, लेकिन क्राउड फंडिंग में मत आइए, क्योंकि ये पैसा जहां आता है वो फसाद की जड़ वहां लाता है। जम के काम कीजिए, खूब काम कीजिए, जहां ज़रूरत पड़ेगी लोग आगे आएंगे, लोग आगे आएंगे। बहुत से लोग हमें भी मेल करते हैं जो कहते हैं कि लाइव टीवी को आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर लेकर आइए, टीवी पे लाइए, हम फंडिंग करेंगे। पर वो ज़रूरत नहीं है हमारी। आलोचना सहना सीखनी चाहिए। आलोचना अगर हम देखते हैं तो हम कोई कर रहा है तो उसको जवाब देते हैं, सफाई देते हैं। बस मैं यही कहूँगा, कोई भी आपसे पैसा मांगा करे उससे हिसाब मांगा कीजिए, यही इतनी सी बात है। मैं हूँ, कोई भी हो, विनय दुबे जी हूँ। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कीजिए, पर जवाब ज़रूर दीजिए, संवाद होना चाहिए। लेकिन ये इतना बड़ा झूठ अगर आपने लिखा था तो उस पर कायम रहिए, और हमारे ऊपर अगर हम गलत हैं, झूठी वीडियो डाल रहे हैं तो केस कीजिए। आपके पास लीगल टीम आपकी है। मैं डंके की चोट पर यह बात कह रहा हूँ कि वो हम पे केस नहीं करेंगे, क्योंकि हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं। आसिफ आर्यन के ऊपर केस कीजिए, जिसने आपका ऑडियो वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ, जिनसे बातचीत हो रही थी, वो भी, उन पे भी आप नहीं करोगे, क्योंकि वो सही हैं। तो दोस्तों, आप लोग खुद अनभक्ति से दूर आइए, और जो ऐसा कर रहा है उसको भी दूर रखिए। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ जवाब जरूर देंगे विनय दुबे जी। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल लाइव टीवी को सब्सक्राइब करते रहिए। हर रोज 10,000 परिवार में बढ़ते रहते हैं। लोग कितना ही कुछ बोल लें, लेकिन हम आपके साथ, आपकी ताकत से आगे जा रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।